जून 2025 आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 28 करोड़ लोगों को लोन दिया गया है, जिनमें एग्रीकल्चर लोन, होम लोन और पर्सनल लोन शामिल है। और इसकी टोटल वैल्यूएशन 214 लाख करोड़ रुपए है, यानी हर इंडियन सिटीजन पे 4.8 लाख रुपए का कर्ज शामिल है। लास्ट 2 ईयर के अंदर 23% की ग्रोथ हुई है लोन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और इसी लोन की वजह से हर साल इंडिया में 19,000 लोग सुसाइड करते हैं, यानी पर डे 19 लोग अपनी जान गंवाते हैं। इंडिया के अंदर 60% से ज्यादा जो उधार करता है वो तो अपना लोन चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ है। और सुसाइड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है इंडिया के अंदर कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें से 72% लोग तो अपना लोन नहीं चुका पाते, और जब रिकवरी एजेंट यहाँ पे लोन मांगने आते हैं, अपना पैसा वापस लेने आते हैं, तो उनकी मेंटल हरासमेंट की वजह से और फिजिकल हरासमेंट की वजह से उनको है ना सुसाइड करना पड़ता है। इंडिया में लोन नहीं चुका पाने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर 31% लोगों के पास सिक्योर जॉब ही नहीं है। 28% लोगों की ईएमआई उनकी टोटल मंथली इनकम की 60% से भी ज्यादा है, और 19% लोगों के है ना मेडिकल इमरजेंसी आने की वजह से उनका जो है ना कंट्रोल ऑफ मनी पावर होती है वो पूरी तरीके से खो जाती है। अगर आप किसी भी हालत में है ना बैंक का लोन नहीं चुका पाते तो है ना सरकार आपकी डायरेक्ट मदद कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आप बीमार हो जाते हो तो है ना बैंक लोन को है ना रिस्ट्रक्चर वापस करता है और आपकी ईएमआई का बोझ है ना वो उसको कम कर देता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बैंक के द्वारा सेटलमेंट भी किया जाता है, जिसमें बैंक की लोन वैल्यू कम कर दी जाती है और ईएमआई भी कम कर दी जाती है। लेकिन है ना इससे पर्सन का सिविल स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाता है और आगे जाके वो कभी भी लोन नहीं ले सकता।